नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शशांक लखेरा। 22 जुलाई 2022 इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़ एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं पहले ही यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जो है यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। 15 प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं और इनके बारे में भी जो हम जानेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, इसके अलावा किस तरीके की इनकी जर्नी जो है रही है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे तो एमपी फॉरेस्ट जो है काफ़ी हद तक न्यूज़ पे है। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है ये जो है आपको मुझे बताना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये चीज़ आपको बतानी है। स्टेट नहीं बताना, डिस्ट्रिक्ट जो है आपको बताना है। अगर आप आगे बढ़ोगे एडिटोरियल पेज में आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंट फॉर अवर टाइम, अब इस तरीके से यहाँ पे हो क्या रहा है कि भैया जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी है तो एक ट्राइबल वुमेन है ये, और ये सिंबलाइज करता है किस तरीके से जो पहला सिटीजन है और जो आखिरी सिटीजन है उसके बीच का जो गैप है वो हमको भरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक समय अगर आप देखोगे तो इंडिया की पॉलिटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता था। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो लाल बहादुर शास्त्री रहे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको जो है यहाँ पे ये कहा गया कि आप जो है अपना जो बेसिकली जो ये है उसको खाली कर दीजिए, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू वहाँ रहते थे। ठीक है, तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, इसके अलावा कई सारे पॉलिटिशियंस जो रहे हैं उनके बीच में अगर आप देखो तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो हुआ है ना ये सिंबलाइज करता है किस तरीके से हम जो गैप है उसको जो है प्रॉपर तरीके से फिलअप कर रहे हैं। आगे बढ़ोगे तो एमएसपी चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोच थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। सबसे पहले एडिटोरियल पेज देख लो तो प्रेसिडेंट फॉर अवर टाइम ये जो है फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। आगे मिक्स बैग ऑफ फ्रीवीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, किस तरीके से सरकार जो ये मुफ्त में रेवड़ियाँ बांट रही है ना, रेवड़ी की यहाँ पे बात करी गई है। रेवड़ी मतलब छोटे छोटे जो हैं वो आते हैं, और यही बात करी गई है कि जिस तरीके से सरकार फ्री में यहाँ पे प्रसाद बांटती है ना, लैपटॉप देती है, इसके अलावा जो है साइकिल्स देती है, तो ये सब बिल्कुल यहाँ पे गलत है। और ऐसा बताया जाता है कि ये हमारी जीडीपी को जो है काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इसके साथ साथ सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए लोग जो है क्या करते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रीबीज का मतलब जो मुफ्त में यहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं उसका यहाँ पे चीज़ें बताई भी हैं। मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे सही भी है, ऐसा नहीं कि फ्रीबीज पूरी तरीके से यहाँ पे गलत है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रीबीज है ना, मतलब जो फ्री में ये रेवड़ियाँ दी जाती हैं, फ्री में ये प्रसाद जो दिया जाता है, इसकी वजह से होता क्या है कि लोग जो है एम्पावर यहाँ पे उतना नहीं हो पाते। मतलब फ्री मिलता है तो जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो रही है क्या लोगों की? नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही। तो इसी चीज़ को जो यहाँ पे बताया गया, इस आर्टिकल को जो है इन डिटेल हम देखेंगे इन डेप्थ। आगे बात करते हैं तो हर्डल्स टू रिजोल्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दिया तो इंसॉल्वेंसी जो हमारी रिजीम है ना, जो यहाँ पे लोन लेते हैं वो लोन यहाँ पे नहीं चुका रहे हैं, तो ये पूरी इंसॉल्वेंसी हमको देखने को मिल रही है। ये पूरा बर्डन जो है सरकार पे जाता है। ठीक है, बैंक पे आता है, बैंक के बाद जो है सरकार पे ही आता है। तो इसी चीज़ को जो यहाँ पे बताया गया कि इसको जो है हमको रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो है एमपी के फॉरेस्ट के बारे में समझ लो तो भैया ग्राउंड स्टाफ जो है पूरी तरीके से तैयार है। कुल्लू नेशनल पार्क में तैयारी हो गई है कि भैया जो चीता है उनको हम लाएंगे। तो अगस्त में ये डील जो है साइन हुई थी इंडिया और नामीबिया के बीच में। ठीक है, अब नामीबिया जो है ये देख लेना, और नामीबिया की कैपिटल जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि नामीबिया की कैपिटल क्या है। ठीक है, मेनली अगर आप देखोगे तो 8 चीता जो है यहाँ पे लाए जाएंगे। इसके अलावा 12 और चीता जो है साउथ अफ्रीका से लाने वाले हैं। सरकार ने जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और देखो ये जो पूरा गूनो नेशनल पार्क है ये काफ़ी बड़ा भी है, और कई सारे जो नेशनल पार्क है उनको यहाँ पे सजेस्ट किया गया था कि हम जो है यहाँ पे लेके आ सकते हैं, हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। लेकिन फाइनली जो है कूनो नेशनल पार्क को जो है यहाँ पे चूज़ किया गया, और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जो सर्वाइवल रेंज है वो काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे पूरी कैपेसिटी आपको 36 की देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो है यहाँ पे कुछ ही टाइगर जो है लाए जा रहे हैं, मतलब चीता जो है यहाँ पे लाए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि पॉपुलेशन है वो जो है बढ़ने की बिल्कुल यहाँ पे उम्मीद है। तो कूनो नेशनल पार्क से जो है ट्रांसलोकेट किए जाएंगे और एक्शन प्लान जो है पूरी तरीके से तैयार किया गया है।
अब देखो कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है, ये ओरिजिनली जो सेकंड होम ऑफ एशियाटिक लायन जो है इनको डेवलप किया जा रहा है। तो गिर के बाद जो एशियाटिक लायंस हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलने वाले थे, कूनो नेशनल पार्क में। लेकिन हुआ ये कि ये प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके बाद कूनो नेशनल पार्क में ये 13 जो अफ्रीकन चीताज हैं उनको यहाँ पे लाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसलोकेशन होगा। मतलब दुनिया भर में अगर आप देखो तो इतना बड़ा ट्रांसलोकेशन जो है पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं किया गया। अब जो है जो 13 अफ्रीकन चीतेज हैं वो यहाँ पे लाए जाएंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी क्रूशियल था भारत में। अगर आप देखोगे तो 69 ईयर जो सबसे लास्ट सर्वाइविंग चीता रहा इंडिया में वो रिकॉर्ड किया गया और इसको छत्तीसगढ़ में 1952 में जो है मार दिया गया। उसके बाद जो है चीता की जो प्रजाति है, एशियाटिक चीते की जो प्रजाति है वो पूरी तरीके से यहाँ पे विलुप्त हो गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है बेसिकली उसके बाद हमने क्या किया है कि और भी जो चीते हैं उनको जो है लाने के लिए यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो में जो है डिफरेंस भी बताया आपको लॉयन में, टाइगर में, इसके अलावा जो चीता है इन सब में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो आप हाफ हार्टेड बैन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आज के समय हो क्या रहा है कि हमको प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ने के लिए जो सरकार है उसने सिंगल यूज प्लास्टिक पे तो बैन लगा दिया, लेकिन जो कंज्यूमर गुड पैकिंग है उसका क्या भाई, उसको तो यहाँ पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेज है, कुरकुरे, ये सब के जो पैकेट आपको रास्ते में फेंके हुए नजर आएंगे। अभी अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो आपको 2-4 पैकेट जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आप देखो तो स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, लेकिन जो लेज, कुरकुरे, ये सब जो कंपनी है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया ये जो पैकेट जो गिर रहे हैं ना ये यहाँ पे उठाएं, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ये शायद ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं जो है आपको बता दे रहा हूँ। अब 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया सिंगल यूज प्लास्टिक पे, ठीक है। अब मैंडेट किया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है 2021 के, उसके हिसाब से आपको जो है चलना होगा। अब ये जो बैन है इससे हम प्लास्टिक पोल्यूशन को तो यहाँ पे कम कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से ये जो पूरा बैन है ये 2 से 3 जो परसेंट है टोटल प्लास्टिक प्रोड्यूस का, उसी को जो है हम टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो है बल्क में भी आपको देखने को मिलेगी। अब जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उनकी अगर आप देखो तो बल्क में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। जैसे कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है, इनमें जो चिप्स के पैकेट्स हैं, बिस्किट्स के पैकेट हैं, सोप के पैकेट्स हैं, इन सबको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया। इन पे जो है बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। तो आर्टिकल जो है इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे कह रहा है। अब देखो एक ग्लोबल मूवमेंट भी चलाया गया, ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक। ये जो ब्रांड ऑडिट होता है ना भारत में 2021 में इसको जो है कंडक्ट किया गया। तो यहाँ पे ये बताया गया करीब 70% जो थे, मतलब 1,49,985 पीसेस जो है प्लास्टिक के यहाँ पे ऑडिट किए गए। उनमें से 70% कौन के थे, तो 70% जो ये इंपॉर्टेंट कंपनीज है ना, मतलब जो ब्रांडेड कंपनीज है उनके पैकेट्स हमको देखने को मिले, ठीक है। अब इससे यहाँ पे ये समझ में आता है कि भैया आपने सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन लगा दिया, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, तो नहीं। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये हाफ हार्टेड बैन है, मतलब आधा ही जो है बैन हम लगा पाए, पूरे तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है हम बैन नहीं किए। अब ऑडिट जो हुआ उसमें यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बताया कि किस तरीके से जो टॉप ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या प्लास्टिक, मतलब टॉप ब्रांड्स हैं वो प्लास्टिक पोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। अब एनालिस्ट जो हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि एक रिपोर्ट भी जो है यहाँ पे रिलीज करी गई कि हम जो बैन लगा रहे हैं उसका जो है जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उन पे जो है कोई भी तरीके से यहाँ पे बैन नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो पाउचेस, रैपर, आपको लेमिनेटेड ट्यूब जो हैं ये सब आपको देखने को मिलेंगे। मतलब प्रॉपर तरीके से जो बैन है उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब देखो 2015 में एक रिपोर्ट जो है फिक्की ने यहाँ पे लाई और यहाँ पे ये बताया गया कि भैया अगर हम जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको हम बैन नहीं करते हैं तो ये जो है हमारे पास एक मतलब ये गलत चीज़ होगी। अगर हमने इसको यहाँ पे बैन नहीं किया तो आने वाले समय में ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेगी। अब देखो यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि करीब 72% जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेसिकली इसी पे यहाँ पे डिपेंड है, फूड इंडस्ट्री जो है। और यहाँ पे 90 करोड़ का जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, ये जो है यहाँ पे प्रोसेस जो फूड इंडस्ट्री वो 90 करोड़ जो है पैकेजिंग में यहाँ पे खर्च करती हैं। तो इन पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। अब 2021 का रूल जो है वो यहाँ पे ये बताता है कि भाई जो SUPS हैं, मतलब जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो जनरेट कर रही हैं FMCG और जो नॉन FMCG हैं, ये पूरा डिफरेंट है, ठीक है। अब
अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे अलॉय करती है कि भैया स्कॉट फ्री, इसके अलावा प्रॉपर जो है हम मेजर यहाँ पे लेंगे। इनकी भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोड्यूसर की कि भैया जो प्रॉपर नियम यहाँ पे बनाए गए हैं तो उसको जो है हमको यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो प्लास्टिक जो है एक पेट्रोकेमिकल है, ठीक है ना। इंडिया में जो क्रूड ऑयल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, इसके बाद जो है इसको रिफाइंड किया जाता है डोमेस्टिकली। वहीं अगर आप ह्यूमन को देखोगे, एनवायरनमेंट को देखोगे, क्लाइमेट को देखोगे तो कॉस्ट जो है ये काफ़ी आपको लिमिटेड देखने को मिलेगी। लेकिन जो डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक्स होते हैं वो जो है लाइफ साइकिल में आपको काफ़ी ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंट जो है देखने को मिलेगी। फिक्की ने जो एक रिपोर्ट पब्लिश करी जो यहाँ पे ये बताता है कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसका जो लिंकेज है वो आपको जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पेट्रोलियम अगर आप देखोगे तो ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर होता है, रेजिन्स होते हैं, नेफ्था प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये सब जो रॉ मटेरियल है ये प्लास्टिक पॉलीमर ही जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि लिमिटेड बैन अगर हम ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे लगा रहे हैं तो ये जो है जो बिग प्लेयर्स हैं उन पे यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। ये जो है प्रॉपर तरीके से जो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो सिंपली ये हुआ कि सरकार जो है क्या कर रही है, जो बड़ी कंपनीज है उनको यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही, जो छोटी कंपनीज है उनको यहाँ पे टारगेट कर रही है। और इससे हो क्या रहा है, जो एमएसएमई है, जो नए नए यहाँ पे बिजनेस खुले हैं, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो तो 12 डेज जो है हमने जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसने जो है नोटिस भी यहाँ पे इशू किया 14 मैन्युफैक्चरर्स को कि आपको जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यहाँ पे बैन करना होगा, ठीक है। इसके अलावा 1.37 करोड़ की जो है पेनाल्टीज भी लगाई गई। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इससे लाइवलीहुड और जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और इससे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस भी जो है हमको देश भर में देखने को मिलता है। अब देखो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये बैन तो कर दिया गया, लेकिन जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको ही यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीट वेंडर और जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है वो सब यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो बैन है ये एमएसएमई पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन जो बड़े बिजनेस हैं वो तो अपना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं भाई, उनको जो है कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सरकार को जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक पॉलिसी को फॉर्म करना चाहिए और यहाँ पे सभी लोगों के लिए जो है एक रूल यहाँ पे बनाना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत देखो ये होती है कि रूल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं ना तो उनको प्रॉपर यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है। उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक क्लॉज में एक चीज़ मेंशन करना चाहिए, उससे क्या होगा कोई भी जो है दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमने अप्लाई तो कर दिया लेकिन पूरी तरीके से वो जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जो है हमको रिफॉर्म जो है लाना चाहिए और जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी जो है प्रॉपर तरीके से इन सब जो चीज़ें हैं उसको जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसी आर्टिकल में इस चीज़ को बताया गया। आगे है हर्डल्स टू रेजोल्यूशन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाल ही में जो जजेस हैं उन्होंने जो है यहाँ पे एक मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक ऑर्डर जो है पास किया, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट है 1985 का, जिसको हम सीका कहते हैं, वो यहाँ पे लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि भैया एक विदर्भ की कंपनी है वो यहाँ पे केस दायर करती है, ठीक है। मतलब बैंक जो है यहाँ पे ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे जाता है बैंक, तो यहाँ पे ये कहता है कि भैया ये जो है ना अपना जो लोन है वो यहाँ पे नहीं दे रहे टाइम पे, मतलब इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे नहीं दे रहे, मतलब बैंक को यहाँ पे ये लग रहा है कि भैया ये जो है ये कंपनी निपट जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि इंसॉल्वेंसी जो बैंक्रप्सी कोड है उसके बारे में जो है यहाँ पे बात करी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक ऑर्डर जो है पास के जजमेंट यहाँ पे दिया कि विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड जो है उसका केस चला था एक्सिस बैंक से। एक्सिस बैंक पहुंचा कहाँ, पहले तो यहाँ पे गया कहाँ पे, इंसॉल्वेंसी बैंक जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उनके पास यहाँ पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि भैया हम जो है आपका केस यहाँ पे नहीं लग सकता, मतलब आपका केस जो है यहाँ पे दायर नहीं होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा है कि आपका केस जो है दायर नहीं होगा। अब एक तरफ तो यहाँ पे विदर्भ इंडस्ट्रीज है और एक तरफ है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक यहाँ पे ये कहता है कि भैया विदर्भ इंडस्ट्री जो है अपना लोन यहाँ पे नहीं कर रही है, ठीक है। अब एक्सिस बैंक जो है पहुंचा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ये कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल जो है एडमिट नहीं करेगा केस को। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस वजह से कि ये जो है अपना डेप्ट नहीं भर रहा है,
इसके अलावा कॉर्पोरेट के ऊपर डेब्ट ज़्यादा है या डिफ़ॉल्ट है, इसकी पेमेंट ये प्रॉपर टाइम से नहीं कर रहा, तो नेशनल लॉ जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वो यहाँ पे जो है इस बिना पे जो है केस को यहाँ पे दायर नहीं कर सकती। और भी कोई एडिशनल यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए जिसकी वजह से हम ये पता लगा पाए कि हाँ भाई ये कंपनी जो है पूरी तरीके से फॉल्टी हो गई है, तभी जो है हम इसका जो केस है वो यहाँ पे दायर करेंगे। अब देखो ये तो काफ़ी गलत बात है, जब सिंपली हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई ये टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर रहा है, ये बहुत डिले कर रहा है और हमको अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से जो है बैंकरप्ट हो जाएगा, कभी भी ये दिवालिया जो है घोषित हो सकता है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को लेके जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे ये कहता है कि हम जो है इन बिना पे कि भाई ये जो है पैसे यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो हम जो है कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन दायर नहीं कर सकते और इसको केस को जो है हम एडमिट नहीं कर सकते। अब देखो ये तो काफ़ी गलत बात है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इन्होंने जो भी कर्जा लिया होगा पूरा का पूरा डेब्ट जो एक्सिस बैंक पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट है उसको जो है यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट जो है एक मेथड है जिससे जो है हम यहाँ पे डिटरमाइन कर पाएंगे कि इंसॉल्वेंसी है कि नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है और कौन वल्नरेबल है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा जो बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म कमिटीड है वो जो है यहाँ पे ये कहती है कि भैया हमको जो है जो क्रेडिटर यहाँ पे फाइल कर रहा है ना, उसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे चेक करना चाहिए। इसके अलावा जो है एविडेंस भी यहाँ पे होने चाहिए कि किन एविडेंस पे जो है हम यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। इसके अलावा ये जो दोनों टेस्ट हैं ये जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कि क्लियर जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअली है क्या, और इंसॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशन है उसके बारे में जो है हम यहाँ पे सोच पाएंगे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पे कह रहा है ये बिल्कुल यहाँ पे मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि अगर एनसीटीएल जो ट्रिब्यूनल है उसको यहाँ पे ये लग रहा है कि हाँ भाई फाइनेंशियल डेब्ट जो है एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल जो है इसको यहाँ पे डिफॉल्ट कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि नहीं, इतना जो है इतने से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, और भी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे लाओ जिससे ये पता चले कि हाँ भाई ये जो है घपला यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आज से कुछ समय पहले जो सीका एक जो है वो ऑपरेशन में आया था, तो यहाँ पे वैन जुवेन जो बेसिकली यहाँ पे कंपाइल्ड किया गया था, एनालिसिस जो है किया गया था, तो यहाँ पे ये बताया गया करीब 1066 जो जजमेंट हैं वो इसी तरीके से यहाँ पे दिए गए थे। अब एक स्टडी जो है यहाँ पे रिवील करती है कि किस तरीके से जुडिशरी का जो जुडिशियल जो इनोवेशंस हैं वो जो है काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पे कर रहे हैं और कंपनीज को जो है काफ़ी यहाँ पे एक तरीके से फेवर भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सीका जो है पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गया। सीका फेल इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्रेडिटर्स जो हैं वो यहाँ पे उनको सपोर्ट मिल रहा है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपर तरीके से जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे तैयार करना चाहिए, जो इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी है उसको जो है एप्लीकेशन यहाँ पे दायर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। और पॉलिसी मेकर अगर इसी तरीके से यहाँ पे करते रहे ना, अगर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जजमेंट देता गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब आपको पता है कि भाई ये बैंक करप्ट है, ये यहाँ पे पैसा ही नहीं दे रहा, इसकी जो है पूरी किस्तें यहाँ पे बाउंस होती जा रही, ईएमआईज यहाँ पे बाउंस हो रही हैं, तो भाई हम किस तरीके से इसको जो है यहाँ पे जो इसका केस जो है यहाँ पे दायर ना करें। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो एक आइडियाज पेज में मिक्स्ड बैग ऑफ फ्रीबीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है रिसेंटली यहाँ पे कमेंट किया कि भाई ये जो रेवड़ी कल्चर है ना, ये जो है बंद यहाँ पे करना चाहिए। अब रेवड़ी कल्चर क्या है, रेवड़ी कल्चर का मतलब ये होता है कि फ्रीबीज, मतलब जो फ्री में यहाँ पे लोगों को सुविधाएं दी जा रही है ना, ये जो है यहाँ पे अनवांटेड, कुछ तो यहाँ पे अनवांटेड सब्सिडीज़ हैं, इसके अलावा कुछ जो है मेरिट सब्सिडीज़ हैं, मतलब कुछ यहाँ पे सब्सिडीज़ अच्छी भी हैं, कुछ यहाँ पे बुरी भी हैं। लेकिन ये जो है हमारी पॉलिसी मेकिंग पे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब देखो हमारा जो सरकार है, सरकार जो बोरो करती है उसमें से आधा से ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पे वो सब्सिडीज़ में निकल जाता है, ठीक है। एक डेटा भी जो है यहाँ पे पब्लिश हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना परसेंटेज जो है यहाँ पे सब्सिडीज़ में जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि हम सब्सिडीज़ तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है? नहीं, लोगों को जो है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो है यहाँ पे फ्री में जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं तो लोग यहाँ पे चिल करते हैं। हालांकि देखो फूड मिलना सही बात है, दवाइयाँ मिलना सही बात है, हेल्थ एजुकेशन जो है ये फ्री में होना चाहिए, जिन लोगों के पास नहीं है उनको पूरे तरीके से यहाँ पे मिलना चाहिए। लेकिन और भी जो चीज़ें हैं, साइकिल, लैपटॉप, ये सब जो है यहाँ पे फ्री में मिल रही है, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये आर्टिकल क्या कहता है। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत में अगर आप देखोगे तो
पॉलिटिकल जो बेसिकली एक कल्चर जो है आपको फ्रीबीज का देखने को मिलेगा। अब ये जो इशू है, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो है रिसेंटली इसको हेडलाइन बन गया। ठीक है, तो ये जो रेवड़ी कल्चर है इसको जो है हमको यहाँ पे कम करना चाहिए। इसके अलावा जो ये फ्रीबीज हैं, ये जो है पॉलिसी के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती हैं। ठीक है, लेकिन फ्रीबीज जो है यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग महत्व रखती है। मतलब कई लोगों के लिए जो है डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पॉलिसी मेकिंग में सबसे पहले जो ये मिक्स बैग है ना फ्रीबीज का, इसको जो है यहाँ पे चेंज करना चाहिए। अब फ्रीबीज जो है कई लोगों के लिए कई तरीके की इमेजेस होती हैं, कई लोगों के लिए यहाँ पे फ्री टेलीविजन जो है डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, जैसे ललिता रही, उन्होंने जो टेलीविजन यहाँ पे लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करी। कई लोगों ने फ्री साइकिल जो है डिस्ट्रीब्यूट करी, नीतीश कुमार रहे जैसे उन्होंने लैपटॉप जो है डिस्ट्रीब्यूट करे, ये लैपटॉप जो है अखिलेश यादव ने डिस्ट्रीब्यूट करे। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं, ये सब तो वोट बैंक के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पूरा यहाँ पे विजिबल है कि भैया ये जो फ्रीबीज हैं ये पूरी तरीके से जो है यहाँ पे क्यों दी जा रही है कि भैया अपना जो है यहाँ पे जो वोट बैंक है वो यहाँ पे बना रहे। वहीं अगर आप देखो तो फूड पे, फर्टिलाइजर पे, पेट्रोलियम पे सब्सिडीज जो है ये देना जरूरी भी है, क्योंकि फूड देखो काफ़ी इसेंशियल चीज़ है, फर्टिलाइजर बहुत इसेंशियल चीज़ है, और भारत जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, हम बाहर भी इंपोर्ट करते हैं। तो भैया फर्टिलाइजर पे अगर हम सब्सिडीज दे रहे हैं तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो जो है आपको मतलब गवर्नमेंट के बजट में जो ये सब्सिडीज़ हैं वो सबसे बड़ा फिजिकल स्ट्रेस का जो सोर्स है वो आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप देखोगे तो कुछ आपको इनविजिबल सब्सिडीज़ भी देखने को मिलेगी। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो बजट में अगर आप देखो तो सब्सिडीज़ में काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पे खर्च करता है। इसके अलावा कई सब्सिडीज़ अगर आप देखो तो ये अनकवर्ड होती है, मतलब अनरिकवर्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब्सिडीज़ यहाँ पे दे रहे हैं तो इससे जो है कुछ हमको रिफंड मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात तो आपको भी पता है कि अल्टीमेट बर्डन जो है सरकार पे यहाँ पे आना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो भाई यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप टोटल वॉल्यूम देखोगे विजिबल सब्सिडीज़ का तो ये आपको प्लस होता हुआ नज़र आएगा। मतलब सब्सिडीज़ जो है यहाँ पे हम देते जा रहे हैं, और इससे जो सोशल इकोनॉमिक सर्विस का जो प्रोविज़न है वो भी जो है आपको काफ़ी जो है कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये कहा गया कि जो राइटर हैं उन्होंने 2020 में इनके जो लेट सतादरू सिकरदार ये हैं, इनके अलावा इनके एक दोस्त थे, इनने मिलकर जो यहाँ पे सर्वे किया तो यहाँ पे ये देखा कि जीडीपी जो है यहाँ पे हमको जो है काफ़ी डाउन होती हुई नज़र आई है, लेकिन राइजिंग जो कैपिटल इनकम है वो आपको जो है काफ़ी कम यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भैया अगर आप देखोगे तो 1987-88 में करीब 13% जो जीडीपी का 13% है वो जो है सब्सिडीज़ में यहाँ पे जाता था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30 ईयर हो गए, 15-16 में अगर आप देखोगे तो करीब 10% जो है यहाँ पे जा रहा है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो प्रपोर्शन जो है ये चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जो है मतलब स्लो पेस आपको देखने को मिलेगा, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है बल्क में यहाँ पे सब्सिडीज देती हैं, लेकिन सोशल सर्विस जो है जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये तो काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है करीब 30% जो टोटल सब्सिडीज़ हैं ये इकोनॉमिक सर्विस में जो है यहाँ पे खर्च करती हैं। ठीक है, अब ये जो सब्सिडीज़ का हमको मिक्स बैग देखने को मिल रहा है, इससे होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ जो हमको देखने को मिल रही हैं। अब सरकार जो है फूड सब्सिडी जो है पुअर हाउस को यहाँ पे दी थी, ये तो ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो कोविड-19 पैंडेमिक में जो फूड की सप्लाई है वो यहाँ पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो एजुकेशन, हेल्थ, फूड, ये 3 चीज़ों में जो हम सर्विसेज़ यहाँ पे देते हैं, इसके अलावा जो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, तो ये जो है सही है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं सब्सिडीज़ का भी जो है आपको एक मतलब दूसरी तरीके से जो रोल है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब 2/3 जो है टोटल सब्सिडीज़ का करीब 6% हमको देखने को मिलता है। ठीक है? फ्रीबीज़ जो हैं आपको यहाँ पे जो है एलिमिनेट होती हुई नज़र आएँगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सब्सिडीज़ हम यहाँ पे देते हैं फ्री की, जो काम की नहीं है, उनको जो है हमको यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो इनकम सपोर्ट स्कीम है उनको जो है हमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। अब इनकम सपोर्ट स्कीम कैसी है कि जैसे भैया आज के समय जो एडवांस कंट्रीज़ है वो देखो अपनी जो पर कैपिटा इनकम है वो उनको बढ़ाने की जो है कोशिश कर रही हैं। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमको यूनिवर्सल बेसिक जो इनकम है उस पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कई सारे जो हमारी स्कीम्स हैं उनमें आपको लैग जो है देखने को मिलेगा। अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मनरेगा आप देख लो। मनरेगा से क्या हुआ? मनरेगा एक स्कीम ऐसी है कि भैया मिनिमम वेजेस तो यहाँ पे आपको मिलेंगे, मतलब आपको जो है स्टेट यहाँ पे पे करेगी, आपको इतने दिन यहाँ पे काम करना होगा। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो क्या इससे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है? ठीक है, मान लो आपका काम नहीं चल रहा तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा।
लेकिन इन सब से हो क्या रहा है भाई, पर कैपिटा इनकम क्या बढ़ रही है लोग की? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे नहीं बढ़ रही। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया हमको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको जो है ये फ्रीबीज को छोड़ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पे तो आप सब्सिडी दो। भाई देखो, गैस पे सब्सिडी आप दे सकते हो, गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी कमाई ही नहीं वो कैसे अफोर्ड करेंगे। फूड आप दो, बिल्कुल ये कोई गलत बात नहीं है। एजुकेशन आप दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये जो फ्री की साइकिल्स यहाँ पे मिल रही हैं, जो लग्जरी, देखो लग्जरी आइटम में आ जाता है वो, ठीक है। अगर आप देखो तो टीवी एक तरीके से एक लग्जरी आइटम है। चुनाव में टीवी बांटने की क्या ज़रूरत है? लैपटॉप आप दोगे, उससे क्या करेगा इंसान? जो यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहा, जिसके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो उसको लैपटॉप मिल भी जाएगा तो वो यहाँ पे क्या करेगा? ठीक है, तो मेनली इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे ये कहता है कि भैया हमको जो है, जो बेसिकली जो फूड है उस पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड दोगे तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, लोगों की हेल्थ यहाँ पे अच्छी होगी, ठीक है। दवाइयाँ यहाँ पे, तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ आवर टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रेसिडेंट रिसेंटली इलेक्ट हुई द्रौपदी मुर्मू। अब देखो आज के समय हो क्या रहा है कि भारत में 15 प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। और हम जो है अब आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये बताइए किस तरीके से एक संथाल ट्राइब की जो वुमेन है वो हेड ऑफ द स्टेट बनी, और किस तरीके से जो है यहाँ पे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए। कई लोग यहाँ पे चाहते थे कि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जो है ना बने, लेकिन किस तरीके से अब जो ट्राइबल लैंड है, जो वेस्टर्न उड़ीसा से आई हुई एक अब जो है पहली सिटीजन यहाँ पे बन गई है, ठीक है। तो भारत डेमोक्रेसी की जो है काफ़ी बड़ी सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। और ये आर्टिकल जो है आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़ना, मैं तो खैर आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन ये नॉलेज के लिए ये आर्टिकल आप पढ़ना भी, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा किस तरीके से इनका एक्सपीरियंस रहा है। और देखो एक ये जो है बहुत ही वेल एजुकेटेड वुमेन रही हैं, बहुत अच्छी उतनी जो फैमिली हेडमैन की फैमिली से ये बिलोंग करती थी। इसके अलावा ये टीचर भी रही, इसके अलावा ये पीपल के रिप्रेजेंटेटिव भी रही, ये पहली जो है काउंसलर बनी लोकल म्यूनिसिपल बॉडी में। इसके अलावा मिनिस्टर रही हैं उड़ीसा की सरकार में। उसके अलावा फिर ये जो है काफ़ी बैकवर्ड रीजन से भी आती थी। इन्होंने जो बैकवर्ड रीजन है मतलब अपने विलेज को भी यहाँ पे डेवलप किया। इसके अलावा इनको जो है बेस्ट परफॉर्मिंग लेजिस्लेचर अवार्ड भी मिला। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आज के समय जो फर्स्ट वुमेन जो है अब बन गई हैं जो प्रेसिडेंट, मतलब बेसिकली जो ट्राइबल वुमेन बनी है वो है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा ये पहली वुमेन गवर्नर भी रही झारखंड की 2015 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और देखो आज के समय हो क्या रहा है, जिस तरीके से इनको जो है इलेक्ट किया गया, इससे ये समझ में आता है भारत में कि हाँ हम जो है एक अलग मतलब दूसरे नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब समाजवाद से अलग होके लोग जो है यहाँ पे रिलीजन की बात करते हैं, लोग जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो आज इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो है भारत की डेमोक्रेसी ने जो है यहाँ पे क्या किया है, एक प्रेसिडेंट को जो है चुना है। और मेनली ये जो है द्रौपदी मुर्मू, और काफ़ी अच्छी जो है इनकी होल्डिंग रही है। अगर आप इनका टेन्योर देखोगे तो पहले जो है ये जब झारखंड की गवर्नर भी रही, तब भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है काम किया हुआ है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और देखो यहाँ पे ये भी बताया गया किस तरीके से भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, मतलब पूरी एक लेगेसी बताई गई है किस तरीके से जब यहाँ पे जवाहरलाल जो राजेंद्र प्रसाद किस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा उसके बाद अगर आप देखो 67 में जब जाकिर हुसैन बनते हैं तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट किस तरीके से जो है चुने गए। इसके अलावा इनके अपोज में जो है कोका सुब्बा राव थे जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो जाकिर हुसैन भी जो है काफ़ी अच्छे प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अब देखोगे तो मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू भी जो है काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करेंगी। तो मेनली इस आर्टिकल में जो है इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और अगर आप एक चीज़ और नोटिस करे होगे तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये ट्राइबल वुमेन है, ठीक है। और इनका इलेक्ट होना जो ट्राइबल जो गैप है, मतलब जो ट्राइबल्स लोग यहाँ पे उन पे एक एम्पावरमेंट जो है यहाँ पे भरेगा कि वो भी जो है आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। देखो कई लोग तो यहाँ पे दूसरों को देख के आगे बढ़ते हैं। आप देखो अगर आप आज जो शेड्यूल्ड कास्ट है अगर आप उनके बारे में देखोगे तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, तो वो अपने आप वो उनको जो है आइडल मानते हैं। इसके अलावा पूरा इंडिया जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आइडल मानता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है होल्ड करते हैं पूरे इंडिया में। और मैं आपको बता दूं कि जब संविधान बन रहा था तो एक ही इंसान था जो संविधान लिख सकता था, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनके अलावा किसी में भी दम नहीं था और कोई लोग यहाँ पे संविधान बना भी नहीं पा रहे थे। आखिरकार गांधी जी ने सजेशन दिया था कि आप जो है जाओ बी आर अम्बेडकर के पास, वही जो है सही संविधान आपको बना के दे सकते हैं। तो भाई ये था इंडियन एक्सप्रेस 22 जुलाई 2022 का। तो जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो सब जो है मैंने आपको बता दिए।
तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।